हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है थंबनेल से तो खैर आपने देख ही ली होगी। व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, क्या होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में आगे। आप सिंगल हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कोई कंफर्मेशन चाहते हो, कुछ गाइडेंस चाहते हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, क्या एनर्जीज आएंगी मुझे नहीं पता आग आपके सामने ही कार्ड्स निकालेंगे। तो यहाँ पर ना तीन तीन ऑप्शंस हैं। वैसे आज आप चाहें तो अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग जा सकते हो। आप चाहें तो यहाँ पर जो मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, यहाँ पर अबेंडेंस का कार्ड है, यहाँ पर अफेक्शन का कार्ड है। और आप चाहें तो ये जो मैंने दो स्टोन्स रखे हुए हैं क्यूट से छोटू से, दो हार्ट शेप के, ग्रुप नंबर 1 के लिए ब्लू, ग्रुप नंबर 2 के लिए वाइट। ठीक है, इस तरह से भी आप चूज़ कर सकते हो। आपके नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक हैं तो ग्रुप नंबर 1 के साथ जाएंगे, एन से लेकर जेड तक हैं तो ग्रुप नंबर 2 के साथ जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर वन ग्रुप जिन्होंने चूज़ किया है ए से लेकर एम तक हैं आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है ब्लू विद दिस अबंडेंस कार्ड। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। ये वाला कार्ड यहीं पे रखेंगे, ये भी हम साथ में इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जीज में आया था। तो एक चीज़ तो है कि आपकी लव लाइफ में आगे अगर देखा जाए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ढेर सारा अबेंडेंस आ रहा है, बहुत सारा लॉट्स ऑफ लव, प्यार ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ चेंज हो रहा है, कुछ शिफ्ट, मेजर चेंज, मेजर शिफ्टिंग आ रही है यहाँ पर। अगर आप लोग सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं। देखो एक बात बताऊँ, कार्ड्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सबसे कोई चीज़, हर एक चीज़ सबसे मैच नहीं होगी। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और जैसे होता है ना कि कनेक्शन बहुत ऐसे फीका सा पड़ गया था और वो स्पार्क नहीं रहा था, अब आप देखोगे कि उसमें कुछ चेंज आ रहा है, मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आगे क्या है। फ्लाइट, समर, कार्ड्स निकाल लेंगे पहले, फिर बताते हैं आपको। ये वाले जो कार्ड्स हैं इनको हम देखेंगे 1 आपके रिलेशनशिप के हवाले से, आपके पार्टनर के हवाले से, कि नेक्स्ट आपके पार्टनर के साथ आपका जो रोमांटिक कनेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा। और यहाँ देखते हैं क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे नेक्स्ट अपनी लव लाइफ में। वाओ वाओ, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव और बहुत लाइक ब्राइटनेस के साथ। मैंने आपसे क्या कहा था कि कुछ नया शुरुआत होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में। तो कि आप सिंगल हो तब भी आप किसी ऐसे पर्सन से डील करोगे, ये कोई लियो पर्सन हो सकते हैं। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तब भी यहाँ पर बहुत सारा आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे होता है ना नया सूरज। अब यहाँ पर भी फ्लाइट की एनर्जी है, यानी ये वाला जो समर का सीज़न है अभी इस वक्त, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक चीज़ और नोट करें तो यहाँ समर का कार्ड है और यहाँ पर सन की एनर्जी है, यानी कि धूप, सन, यानी कि बहुत सूरज या बहुत गर्मी, समर का सीज़न, मौसम। ठीक है, इस वक्त आपके लिए समर सीज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर अभी तक समर सीज़न नहीं आया है, जहाँ पर अभी भी विंटर ही है, तो वो लोग समर सीज़न का वेट करें क्योंकि काफ़ी चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में इस सीज़न, समर सीज़न में।
क्योंकि यहाँ पे सन की भी एनर्जी है। तो हाँ, खुशी आ रही है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। अगर आप सिंगल हो, मैं दोनों स्टाइल से बता रही हूँ भाई, सिंगल्स के लिए भी बता रही हूँ और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनसे भी, क्योंकि सारे लोग मेरी रीडिंग देखते हैं ना। तो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो बहुत लविंग, केयरिंग, बहुत नर्चरिंग है। ये पर्सन इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, ये पर्सन आपके साथ, या रहेंगे आपके साथ ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या लियो ये पर्सन हो सकते हैं। मुझे टॉरस की भी एनर्जी आ रही है, मुझे कैप्रिकॉन की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड अदर्स ऑफ यू, आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, क्वीन ऑफ कप्स इस चीज़ को आप बताती है कि इस पर्सन के लिए आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी खुशी हो, लेकिन इस वक्त इस पर्सन से इनकी हैप्पीनेस और खुशी थोड़ा दूर है या दूर जा चुकी है। आप अब आपने शायद लव देना आप पहले की तरह बंद कर दिया है, और ये पर्सन को लगता है इनकी खुशी कहीं ना कहीं खो चुकी है, और ये चाहते हैं कि नेक्स्ट हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं ना, वो नेक्स्ट की तरफ कर रहे हैं। यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में आगे, ठीक है ना। तो अगर तो आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, या आपने अपनी एनर्जीज देना थोड़ा कम कर दिया है, बंद कर दिया है, या थोड़ा सा अगर ऐसी एनर्जी, तो इस पर्सन को ना ऐसा लगता है जैसे उनकी खुशी, उनकी हैप्पीनेस कहीं खो चुकी है। ये देखिए, ये नक्शा बनाया हुआ है इस पर्सन ने। अभी अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी का पीछा कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आपका पीछा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने अंदर चेंज लाएंगे। अगर पहले वो चेंज आपको नहीं दिखा था तो अब दिखेगा, ये अपने अंदर चेंज लाएंगे। ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन विद दिस फ्लाइट एनर्जी, ये पर्सन अब आपको प्रूव करके दिखाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ मुझे सुनाई दे रही है, क्योंकि इनको आपका ये जो लव है, जो केयर है, जो पहले वाले आप हो, इनको वापस चाहिए। अगर आप बात नहीं कर रहे हो ना, इनको अपनी खुशी वापस चाहिए जो आपके साथ जुड़ी हुई है। लेट मी सी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ दो लोग हैं। आपकी एनर्जीज में दो लोग हैं। एक तो सन की एनर्जी से लियो हैं, और दूसरे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या पाइसेस हो सकते हैं। लेट मी सी व्हाई दिस 8 of Wands is here. 6 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। ओह, लुक, 6 of Cups जो होता है ना, वो सोल कनेक्शन को भी दिखाता है और पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखाता है। आई मीन पास्ट की एनर्जीज़ को भी दिखाता है। तो 6 of Cups की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो मैं पास्ट का पर्सन या कोई एक्स वुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये वो इंसान है जिसके साथ कुछ नाराज़गी चल रही है आपकी, ये बातें नहीं मानते, आपकी सुनते नहीं हैं। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी बताती है आप दोनों के बीच थोड़ा सा फैमिली को लेके, कास्ट कल्चर को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ झगड़े चल रहे हैं, या कुछ दूरियां आ चुकी हैं। मैं एक्स नहीं बोलूँगी इस पर्सन को, बिकॉज 6 of Cups की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपसे, अगर कोई पास्ट का पर्सन है, थोड़ा बहुत पास्ट का होगा, ज़्यादा पीछे मत जाओ, रिसेंटली बात बंद की है आपने, या थोड़ा दूर हो गए हो, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, फैमिली के हवाले से बात करना चाहते हैं अपनी, या चैरियट, दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दूसरा भी पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो कि आपसे रिसेंटली मिले हैं, सोशल साइट पे आपकी उनके साथ बातचीत हो रही है, चल रही है। ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं अभी, या फिर इनके साथ आप कोई कोलैब कर रहे हो, कुछ ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो, ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो, या कुछ कोलैब वगैरह चल रहा है। तो दो लोग यहाँ पर मुझे दिखे हैं, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में दो लोगों को। मैं देखना चाहती हूँ थोड़े से और कार्ड्स ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए
कि दो ही लोग हैं या फिर ये सिर्फ हम यहाँ पर, या ये एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो कार्ड्स आए हैं वो इसी पर्सन के फेवर में आए हैं। प्लीज यूनिवर्स थोड़े से कार्ड्स देखिए और क्लैरी। ओके, यू डोंट सी, अब अभी तक द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, या 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर डेफिनेटली कोई और पर्सन भी है, दो लोग हैं आपकी एनर्जीज़ में जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, दो लोग हैं। एक कोई ऐसा इंसान है जो अभी हिडन है, अपनी एनर्जीज़ को इस पर्सन ने आपके सामने खुलकर अभी तक बताया नहीं है दैट दे लव यू, और उनको आपकी केयर है, आपकी फ़िक्र है, या वो आपसे लव करने लगे, क्योंकि ये पर्सन जो है थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ही कूल डूल टाइप के पर्सन हो सकते हैं। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि कहीं ये पर्सन मेरे साथ भी फ्लर्टिंग ही तो नहीं कर रहे हैं, और वही चीज़ ये पर्सन एकदम से आपके सामने आके नहीं बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, कि जैसे आप बुरा ना मानो या आप उनको गलत ना समझो, ये आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज़ को, ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली दो लोग हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। एक तो कोई ऐसा इंसान है जो रीसेंट पास्ट का पर्सन है, जो आपसे बात करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर मेजर शिफ्टिंग दिखाई दे रही है आपके इस पर्सन में, एक मेजर चेंज ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। और दूसरा पर्सन ऐसा है जो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने अभी उसने हिडन रखा हुआ है, बता नहीं रहा है, लेकिन है ज़रूर आपकी एनर्जीज़ में। ठीक है, आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं या इस फ्रेंडशिप को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आप श्योर नहीं हो अभी कि मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या अभी बैठकर मुझे पास्ट के पर्सन का वेट करना चाहिए। तो थोड़ा कन्फ्यूजन है आपकी एनर्जी में। ठीक है, नाउ लेट्स सी ये वाले जो कार्ड्स हैं। अच्छा, हम ऐसा करेंगे, ये वाले कार्ड्स देखते हैं, इसके बाद हम इन दोनों पर्सनस की ना एनर्जीज चेक कर लेंगे कि दोनों में से कौन आपके लिए क्या फील करके आ रहा है। ठीक है ना, ऐसी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मुझे मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। देखो, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओह स्ट्रेंथ, और लुक एट दिस डेथ। मेजर, मैंने कहा ना, मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। एक इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ रही है अपने आप को चेंज करने की, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपके लिए ये पर्सन अपने आप को चेंज कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच फैमिली का कोई इशू था, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे फैमिली की वजह से, कास्ट कल्चर की वजह से, क्योंकि यहाँ हमें दिखाए तो ये पर्सन अब इस पर्सन में स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि ये इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि सब कुछ एंड हो आपसे। इनको ऐसा फील होता है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ एंड करके जा चुके हो, अब आप इनसे बात नहीं करोगे, अब आप बात करने के मूड में नहीं हो, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते। ये एक चांस, एक मौका और अपनी लाइफ को आपके साथ, इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई और पर्सन भी दिख रहा है, दो लोग दिख चुके हैं मुझे यहाँ इन कार्ड्स में भी, इन चारों कार्ड्स में भी, जो कि नाइट की एनर्जी में है, नाइट ऑफ सोर्ड। और ये पर्सन 6 ऑफ सोर्ड से पता चलता है कि आपसे बात कर रहे हैं, जैसे आपके करीब आने की कोशिश करना, आपका दिल जीतने की कोशिश करना, पर आप अभी थोड़ा श्योर नहीं हो इस पर्सन को लेके। तो यहाँ पर अगर आप दो लोगों से डील कर रहे हो तो दो लोगों की एनर्जीज़ है, और अगर एक ही पर्सन से डील कर रहे हो तो यही वो पर्सन है जिसके अंदर जो एक शिफ्ट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये पर्सन चेंज होके आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश करेंगे, आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। अब हम इन दोनों पर्सनस की ना एनर्जीज़ को ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम न्यू पर्सन की एनर्जीज़ को देखेंगे। एंड यहाँ से हम पास्ट के पर्सन की भी एनर्जीज़ देखेंगे। पास्ट भी नहीं कहूँगी, एक्स तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये है कि कुछ पास्ट की एनर्जीज ज़रूर हैं यहाँ पर।
ओके, हालांकि आप जो है वो देखो सरेंडर कर चुके हो, रिलीज़ की एनर्जी है बॉटम में, आप सरेंडर कर चुके हो, आपको किसी से कोई कनेक्शन अब फील नहीं होता, आप अभी इस वक्त अपनी हीलिंग प्रोसेस में हो, ठीक है। सेल्फ केयर, जो जो अभी न्यू पर्सन है, इनकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ मैं। थॉट्स, सन, व्हाई दिस सेल्फ केयर इज हियर। ओहो, बहुत सारे हैं, लेकिन जो पहला कार्ड आया है वो मैं ले लूँगी, वो है क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड। व्हाई दिस थॉट इज हियर। फाइव ऑफ कप्स एंड सन की एनर्जी क्यों है। सन एंड स्ट्रेंथ, व्हाई इज स्ट्रेंथ एंड सन इज हियर। ओहो, ओके, एंड एट ऑफ वेंट्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। चारों ही साइंस देख रहे हो, बैक टू बैक, लाइन बाय लाइन आए हैं चारों साइंस। एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन, चारों इस तरह से लाइन से आए हैं। तो इस पर मुझे लेकिन लगता है सन 2 बार आया है, तो इस पर्सन का डेफिनेटली सन है, इनका जो है वो साइन, जो भी है साइन, वो सन में आता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़, ये जो न्यू पर्सन है, इनको आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, या आपसे बहुत इंस्पायर हैं। इनको लगता है आप एकदम टू द पॉइंट बात करते हो, आप किसी के दबाव में नहीं आते, आप आपके जो आपका जो एक कॉन्फिडेंस है, द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिस तरह आप अकेले अपनी लाइफ को डील कर रहे हो, इस पर्सन को बहुत पसंद है। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इस पर्सन को बेहद पसंद है। इस पर्सन को आपसे बात करते, चाहे थोड़ी देर भी, अगर ये दिन भर में आपसे बात करते हैं, चाहे 5-10 मिनट भी बात करेंगे, आधा घंटा भी बात करेंगे, तो इनको लगता है कि इनका दिन बन गया है। इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करके, बेहद अच्छा, मतलब इनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। हालांकि ये खुद भी काफ़ी कॉन्फिडेंस, सन की एनर्जी लिए हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इनकी, लेकिन ना कभी कभी ये बैठकर आपके बारे में थॉट्स फील करते हैं कि यार, सोचते रहते हैं कि यार कहीं ये मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं कर देगी या कर देगा। मैं अगर इसको अपने दिल की बात बता दूं कि मैं उसे लाइक करने लगा हूं, मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूं, लॉन्ग टर्म देखता हूं, मैं उसे बहुत इंस्पायर करता हूं, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, लाइक करता हूं, वो मेरा एक आइडियल पार्टनर है, मुझे उसका अकेलापन, मुझे उसका वो जो एक कॉन्फिडेंस है, सिंगल रहने का एक कॉन्फिडेंस, मुझे उसकी वो सारी चीज़ें पसंद हैं। तो क्या कहीं वो मुझे फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेगा, क्योंकि पहले भी इनके साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपके बारे में फील करते हैं, सोचते हैं। इस पर्सन को आपकी वजह से ये पर्सन अपनी सेल्फ केयर भी कर रहे हैं, जैसे पहले नहीं करते थे। मे बी इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ पहले कुछ टूटा फूटा है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन को मिली है अपने पास्ट से, लेकिन आपसे इस पर्सन ने अपनी केयर करना सीखी है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना सीखा है, आगे बढ़ना सीखा है। तो ये पर्सन आपके साथ लगता है वर्क करते हैं साथ में, आप दोनों साथ में काम करते हो, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो इनके साथ आप, क्योंकि यहाँ पैसे का भी मुझे थोड़ा लेन देन दिख रहा है। ऑनलाइन काम करते हो तो आपको लाइक करने लगे, पसंद बहुत करते हैं ये पर्सन आपको, इनको आपके साथ बड़ा अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है। तो ये तो न्यू पर्सन थे, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे हैं पर्सन तो उनकी एनर्जीज। अब हम चलते हैं जो सेकंड पर्सन है, जो कि आपके पास्ट की एनर्जीज से मुझे फील हो रहा था, जिस पर्सन के अंदर मैंने कहा था कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंज आ रहा है। तो अब आप पे डिपेंड करता है, अगर ऐसा कोई 2 सिचुएशन में आप हो तो आप किसको चूज़ करोगे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर भी मुझे मेजर शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पर है डिसीजन, जो कि ये हमेशा से नहीं ले पाए आपके लिए, कभी भी, हमेशा 2 राहों पर ही खड़े रहे। और ये वाला कार्ड तो मैं लास्ट में रखूँगी, और यहाँ पर हम देखो, रिसीव, ओपन एंड वीनस। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना इस पर्सन का कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आ रहा है। व्हाई दिस डिसीजन इज हियर। 8 of swords. Why does receive and open is here? Okay.
पेज ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पर एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एंड यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है। यानी पेज वाला जो बंदा है आपके जाने के बाद बताती हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है। वीनस क्यों है? ओहो, कार्ड तो ऐसे आके गिर रहे हैं ना। ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, इट्स अ सॉलिड ऑफर। ये ऑफ़र कोई हल्की फुल्की ऑफ़र नहीं आ रही है। देखो ये पर्सन ना दो राहों पर खड़े हुए थे, इनको समझ नहीं आ रहा था, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप को एट ऑफ सोर्स बंधा हुआ समझ, देख रहे हो ये कैसे बंधे हुए हैं, आँखें पर पट्टी है, यहाँ से पूरा इनको किसी ने बांधा हुआ है, जैसे कि आज़ाद हूँ लेकिन फिर भी आज़ाद नहीं हूँ, अपने फैसले अपने डिसीजंस आज़ादी से नहीं ले सकता। कहीं ना कहीं ये पर्सन बंधे हुए थे, दो राहों पर खड़े हुए थे, आपकी तरफ जाया जाए या दूसरी तरफ जाया जाए। हो सकता है कास्ट कल्चर के इशू की वजह से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते थे। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसे रूल्स थे, ऐसे चीज़ें थी जो जिनको ये तोड़ नहीं सकते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो रिसीव एंड ओपन की एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन पहले पेज की एनर्जी में थे, पेज ऑफ वेंड्स, वहाँ पर आपने इस पर्सन की इस पेज की एनर्जी से तंग आकर वॉक अवे किया था। एट ऑफ कप्स, आप दूर चले गए थे, आपने कहा ओके फाइन मैं ही वॉक अवे कर देती हूँ, या हो सकता है कि ये पर्सन खुद वॉक अवे करके गए। एनर्जीज वाइस वर्सा होती है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। दोनों में से जो भी सिचुएशन रही हो, इन्होंने वॉक अवे किया था या आपने किया था, मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है। अब ये पर्सन शिफ्ट होके चेंज होके लुक एट जब रिसीविंग वाली एनर्जी में आ गए हैं, ओपननेस आ गई है, खुलकर उन चीज़ों को समझने लगे, रिलेशनशिप को समझने लगे। अब ये किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में, यानी ये जो पेज था वो पेज ऑफ वेंड्स, देखो वेंड्स यहाँ पर दोनों में वही वेंड्स एंड वेंड्स, पेज ऑफ वेंड्स किंग चेंज होकर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में गया है। क्यों गया है? क्योंकि अब आप यहाँ से इनकी तरफ से मूव ऑन कर चुके हो। यहाँ पर भी सन है, आपने इस पर्सन से बोल दिया कि ओके आई एम गोइंग, और ये आपका जाना मैनिपुलेटिंग वाला जाना नहीं था, आप सरेंडर करके जा रहे थे। कुछ लोग होते हैं मैनिपुलेट करते हैं, जाने के ठीक है मैं मैनिपुलेट कर लेता हूँ तो ये पर्सन आ जाएगा, ऐसा आपने नहीं सोचा, आपने सरेंडर किया हुआ है। अभी यहाँ पर वीनस की एनर्जी है जो कि ऑफ़र को दिखाती है, और एस ऑफ पेंटिकल जो है वो सॉलिड ऑफ़र को दिखाता है। तो इस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं एक सॉलिड ऑफ़र के साथ। तो नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस पर्सन के अंदर मेजर चेंज आए हैं, मेजर शिफ्ट आया है, और ये पर्सन आपको ऑफ़र देने के लिए रेडी हैं जो पहले नहीं थे। लेकिन क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, देखो अगर तो कोई और पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो फिर यही पर्सन, ठीक है, एक ही के साथ एक ही की एनर्जीज को पकड़ो। लेकिन अगर आप लोग दो लोगों के साथ डील कर रहे हो तब भी यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी की, क्योंकि दूसरा पर्सन तो अभी खुल के आपके सामने आया नहीं है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, फिलहाल वो छुपा रहे हैं क्योंकि उनको शायद पता है कि आप किसी और को पसंद करते हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट अपनी लव लाइफ में। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है। लेट मी सी कि आपके लिए नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी का कार्ड आया है, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। आप सिंगल हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन में है। दोनों में प्यार बहुत दिख रहा है, लव बहुत दिख रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, नर्चर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, नर्चरिंग कनेक्शन है, ठीक है। इन्वायरमेंट की भी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। विद दिस स्प्राउट एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत जैसे बोलते हैं ना कि दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हो। एक बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल सा प्यारा सा कनेक्शन है दोनों का, मतलब बहुत प्यारा कनेक्शन है। देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखो इनकी गोद में एक छोटा सा बेबी है और उनको बहुत प्यार से वो ऐसे सहला रही हैं। आप भी इस तरह से हो उनके लिए, आप भी इसी तरह उनके लिए एक छोटे बेबी के जैसे हो, इस तरह से वो आपके लिए फील करते हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो ना, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, एक छोटे बेबी के जैसे आपको समझते हैं वो। एक डील भी इसी तरह से करते हैं। बहुत नर्चरिंग कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ,
और दोनों ही एक दूसरे के अंदर इतने मर्ज हो गए होना चाहते हो कि जैसे दोनों एक दूसरे की लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर रहे हो सकता है उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो, आपका कास्ट कल्चर चेंज हो, उनका चेंज हो, ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे बहुत ब्यूटीफुल से कनेक्शन में आप नेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप जाने वाले हो अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से, सोल पार्टनर से, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आपका है, आप इस पर्सन से मुलाकात जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और शफल करके ना कुछ कार्ड्स निकालूंगी। आपके नेक्स्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके जो पार्टनर हैं, ये जो भी पार्टनर हैं उनके हवाले से। ठीक है, ये हम 4 कार्ड्स यहाँ पर रख देंगे और हम बाकी के कार्ड्स आपके सामने चेक करेंगे। नाउ लेट्स सी, प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट अपनी लव लाइफ में? ये जो कार्ड्स हैं ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं, जो भी पार्टनर हैं आपके उनके कार्ड हैं। वेट, ये देखती हूँ, इसको मैंने शफल कर लिया, थोड़ा सा यहाँ से भी निकालूंगी मैं। ठीक है, यहाँ से भी निकालेंगे कि इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ आती हैं। बाद में अगर मुझे लगा तो मैं ज़रूर यहाँ से जो है वो इसको क्लैरिफाई कर दूँगी। ठीक है, चलो, सो यहाँ से हम जस्ट 3 कार्ड्स लेंगे, 2 एंड ये 3, और बॉटम की एनर्जी में जो आ रहा है वो है ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग। ये बाद में देखेंगे, इसको मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी। जब ये कार्ड खुलेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई हो जाएगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या आया था। शफल किया था हमने, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। यस, मैंने कहा था कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो या सोल पार्टनर, सोल कनेक्शन, 2 ऑफ कप्स। आप इस कनेक्शन को म्यूचुअल फीलिंग्स भी कह सकते हो। दोनों एक दूसरे से लव करोगे म्यूचुअली, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल प्यार है। दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर सन की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा पैशन को दिखाता है, बहुत फायरी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है इस पर्सन की एनर्जी, या आपकी हो सकती है। सन साइन, मून साइन जो भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने कहा सन साइन, मून साइन, यहाँ पर मून की एनर्जी आ चुकी है। सो व्हाई दिस मून इज हियर? क्योंकि वैसे दिख रहा है जैसे कि आप दोनों में बहुत लव है, बहुत प्यार है, बहुत केयर है, एक बहुत एक मतलब बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की। लेकिन नेक्स्ट हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, तो मून की एनर्जी आई है। देखो, मून जो होता है ना वो टोटली हिडन एनर्जी होता है, मिस्टीरियस, हिडन। तो समथिंग इज़ हिडन, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हिडन है। दो कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों म्यूचुअल फीलिंग्स हैं दोनों की। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों लोग अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से। दोनों लोग अलग अलग दुनिया से एक दूसरे की लाइफ में आए हो, उनका लाइफस्टाइल अलग है, वो अलग है, आप अलग है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस भी हो सकता है, लैंग्वेज डिफरेंस है, कास्ट कल्चर का कोई इशू दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मून की एनर्जी भी है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे हम, और कुछ कार्ड्स लेंगे तो ही हमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर टावर की भी एनर्जी आ चुकी है। व्हाई दिस मून इज हेयर? Emperor. Why this tower is here? Oh, 9 of Pentacles, 5 of Pentacles. Why this 2 of Cups is 2 of Swords? Okay. देखो, ये पर्सन ना आपसे लव बहुत करते हैं। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आप अगर सोचते हो कि सिर्फ मेरी ही तरफ से सब कुछ है, इस पर्सन की तरफ से कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हिडन रखते हैं अपनी एनर्जीज़ को आपसे, आप अपनी फीलिंग्स आपको बताते नहीं हैं, ज़्यादातर शो नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप ना आपको बताते हुए डर लगता है इनको। हालांकि ये एक एम्परर एनर्जी में है, और जो एम्परर होता है वो बहुत पावरफुल पर्सन होता है, वो उसको किसी की परवाह नहीं होती है, ईगोइस्टिक भी होता है, ईगो एंड प्राउडी होता है ये पर्सन। लेकिन ना आपके जब बात आती है तो बहुत लव बहुत इमोशनल हो जाते हैं ये पर्सन, और इनको लगता है कि अगर ये अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स, दिक्कतें या अपनी फैमिली का कोई टेंशन, परेशानियां आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि नहीं करना चाहते हैं, हिडन रखते हैं ये।
इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। मैं आपको ये बता दूं, इनको लगता है आप सिंगल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप द वे ऑफ कि आपका जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आपको लोगों को हैंडल करते हो, क्या पता ये आपके बॉस हों, आप यहाँ पे इनके अंडर में आप काम करते हो, ये भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी दिख रहे हैं, बिकॉज एम्परर इज़ हियर। और ये पर्सन आपसे अपनी मैरिड लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते, छुपाते हैं, वो हिडन रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है आपको बता देंगे तो आप ना बहुत ओवर थिंकिंग करोगे और हो सकता है कि आप इनको छोड़ दो। ये भी चीज़ इनको डराती है और ये आपको खोना नहीं चाहते। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी यही चीज़ें आपको बहुत डिसअपॉइंटेड कर देती हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाती हैं, और आप फील करते हो कि पता नहीं बंदे के दिल में आखिर चल क्या रहा है, ना जाने देता है ना रखता है। तो एक्चुअली में दिक्कत यहाँ पर आपकी नहीं है, आपको ये रखना चाहते हैं अपने साथ। यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा कि ये बस जताते इस तरह से हैं, ये ऐसा आपके साथ काम करते हैं, ऐसा आपके साथ अपना बिहेवियर रखते हैं कि आप छोड़ के भी ना जाओ, इनके साथ ही रहो। क्योंकि इस वक्त के लिए शायद ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी बहुत इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है, हिडन एनर्जी। अगर यहाँ मून की एनर्जी नहीं आती तो मैं ये कह सकती थी कि यस, ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। आप दोनों में से एक पर्सन यहाँ सिंगल है और दूसरा यहाँ पर ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है। हो सकता है कि ये कहीं इंगेज्ड हो, या हो सकता है कि किसी के साथ मैरिज वगैरह हो, कास्ट का, फैमिली के ही अंदर किसी के साथ, या फिर अपनी फैमिली की पसंद से कहीं की हो। लेट्स से अगर फैमिली में नहीं है तो फैमिली की पसंद से की हुई है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि मैरिज को दिखाती है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली इस पर्सन की लाइफ में 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो इनका किसी न किसी के साथ फैमिली में झगड़ा वगैरह भी चल रहा है, बहसबाजी हुई है, आपके साथ भी हो सकता है हुआ हो। दूसरा दिख रहा है कि जैसे इस पर्सन की फैमिली में कोई सेलिब्रेशन भी चल रहा है, इनके ब्रदर की या इनकी सिस्टर की शादी वगैरह की कोई सेलिब्रेशन चल रही है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप दोनों एक जगह इनकी फैमिली है, फैमिली लाइफ है, फैमिली का मसले मसाइल हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, दूसरी जगह आप हो। दोनों चीज़ों को ये पर्सन जब बैलेंस नहीं कर पाए तो आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, ये भी दिख रहा है। और आपको ऐसा फील हुआ है कि इन्होंने आपको धक्का दे दिया, गिरा दिया, टावर आप हिला दिया इन्होंने आपकी ज़िंदगी, ये आए ही क्यों आपकी लाइफ में, आपको ऐसा फील हुआ कि जब होना ही नहीं था तो आया ही क्यों, ठीक है ना, ऐसी एनर्जी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो हो सकता है दोनों कमिटेड हो, दोनों ही कहीं ना कहीं कमिटेड हो सकता है आप भी कहीं इंगेज्ड हो, ये भी कहीं इंगेज्ड हो, या आप भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है यहाँ पर, जो हो सकता है कुछ लोग मैरिड हैं, दोनों ही मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है क्योंकि कन्फ्यूजन है, 2 ऑफ सोर्ट्स कन्फ्यूजन है, दो के दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, लवर्स हो, लेकिन कन्फ्यूजन है, चीज़ें कन्फ्यूजन में हैं, सॉल्व नहीं है। इसीलिए ही आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो कि यार देख लो आगे क्या होगा, थोड़ा गाइडेंस मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए, है ना, इसीलिए आए। तो मैं अभी आपको गाइडेंस भी देती हूँ, कंफर्मेशन भी देती हूँ। इनको हम अब बंद कर देंगे। देखते अब ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बाय द वे एरीज हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर एरीज, स्कॉर्पियो, लियो की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इस पर्सन की अपनी एनर्जीज़ क्या हैं। ये तो आपके कनेक्शन की एनर्जी थी। तो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। ओ वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स जो कि बहुत ज़्यादा झगड़ों को दिखाता है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपनी वाइफ या हस्बैंड के रूप में, मैनिफेस्ट करते हैं। इनको लगता है आप इनकी फैमिली का एक हिस्सा हो, और इनको ये भी लगता है कि आप अगर इनकी फैमिली में इंटर हो गए तो कितनी खूबसूरत हो जाएगी इनकी लाइफ, इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर ये आपसे सेकंड मैरिज करते हैं या फिर आपसे फर्स्ट मैरिज भी लेट्स से करते हैं, आपसे शादी करते हैं लेट्स से, या अगर सेकंड मैरिज करते हैं, जो लोग इधर ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती, सही है, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग में और पर्सनल में बहुत फ़र्क होता है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर, देखो यहाँ पर एक पिक्चर पड़ी हुई है और ये पर्सन लालटेन हाथ में लेके उस पिक्चर को रोशनी करके देख रहा है ना। इस पर्सन के पास बहुत विजडम और नॉलेज हो सकता है, बहुत प्रोफेसर हो सकते हैं ये पर्सन, डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छा खासा किसी अच्छे ओहदे पर हैं, आर्मी, पुलिस, मिलिट्री या फिर पॉलिटिक्स कुछ ऐसा चीज़ है जो ये इस पर्सन को बहुत पावरफुल बनाता है। देखो ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं अगर आप नहीं हो इनके साथ अभी। इस पर्सन को ना आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को लगता है कि अगर आप इनकी जगह, इनके फैमिली में, इनके रूम में इनकी वाइफ के तौर पर आ गए तो क्या ही अच्छा होगा। तो ये चीज़ें ये सोचते बहुत, लेकिन सोचते बहुत हैं। 4 ऑफ सोर्स, इल्यूजन्स में बहुत है,
सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं है। जब करने की बात आती है तो ये सोचते हैं कि यार करूँगा तो बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हो 5 ऑफ वेंट्स, हो सकता है इनकी फैमिली में झगड़े हों, फसाद हों, इनकी फैमिली आपको अप्रूव ना करे, ये चीज़ ये बहुत सोचते हैं, आगे का बहुत सोचते हैं, आगे जो आने वाला टाइम है। इसीलिए शायद आपको यहाँ पर ये बॉटम में एनर्जी में बोला गया था कि ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग, यानी आपका जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, ये डिवाइन टाइमिंग पर आप ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग पर ही अनफोल्ड होगा नेचुरली। अब यहाँ देख लेते हैं अट्रैक्शन, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है। सेलिब्रेशन की भी एनर्जी हमने पहले देखी थी ना कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रही है। हालांकि उस सेलिब्रेशन में ये वहाँ पर मौजूद तो हैं, जैसे इनका फिज़िकली तो वो ये पर्सन वहाँ पर हैं, इनका बॉडी तो वहीं पर है, बट इनका सोल और इनका माइंड वहाँ पर नहीं है। वो कहीं ना कहीं खोया हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर नहीं दिखता है। उस सेलिब्रेशन में पूरी तरह से ये हिस्सा नहीं। आप इस पर्सन की पूरी दुनिया हो, बाय द वे, बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्शन है। और अगर आप नहीं हो तो इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन की पूरी दुनिया हिली हुई है। आप देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। 2 ऑफ वेंट्स, ये वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। ये पर्सन के पास अभी, अगर आप क्लैरिटी लेना चाहते हो, देखना चाहते हो कि क्या मैं एक्सपेक्ट करूं नेक्स्ट अपनी लव लाइफ में, तो फिलहाल के लिए तो भाई कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो इस पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये कुछ, क्योंकि इस पर्सन को अच्छी तरह पता है 2 बार 5 ऑफ वेंट्स एंड 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब कन्फर्म है कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं ना तो फड्डे हो जाएंगे, बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि इस पर्सन को फैमिली से ही निकाल दिया जाए। और इतनी इस पर्सन के पास स्ट्रेंथ नहीं है कि ये इतनी लग्जरी लाइफ को छोड़ के और रोड पर आ जाए। आप खुद सोच सकते हो। लेकिन ये इमेजिन बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, दूर चले गए हो इनसे नाराज़ होके, तो ये पर्सन आपको बहुत 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 मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ वेंट्स एंड यहाँ पर एक और कार्ड भी यहाँ पर है जो कि 3 ऑफ वेंट्स। स्पेशली ये वाला जो कार्ड है ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। आप भी देखो। अच्छा, मुझे कोई कमेंट में बताना इस कार्ड को, इस कार्ड के हवाले से आप में से मुझे बताना कमेंट में, जो भी देख रहे हो ना, आपको क्या लगता है। आप अपना ओपिनियन बताओ मुझे, मैं आपको अपना बताऊंगी, आप अपना बताओ। देखो यहाँ पर रिवर है, पानी है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपको लेकर। हालांकि ये एम्परर है, एम्परर इमोशनल नहीं होता है, वो बहुत प्रैक्टिकल फैसले करता है। लेकिन आपकी जहाँ बात आती है ये बंदा एकदम इमोशनल हो जाता है। जैसे कि ये, जैसे ब्यूटी एंड बीस्ट, जैसे ये बीस्ट आपके सामने टेम हो जाता है। जब आप होते हो सामने, आप इनसे बात कर रहे होते तो आपके बिल्कुल ओबे। अच्छा, दोनों की आइज़ बंद हैं, दोनों एक दूसरे को आंखें बंद हैं, यानी दूर से भी फील कर लेते हो। थॉट्स में भी आप हो, दिमाग में आप चल रहे हो हर वक्त, एवरी टाइम। लेकिन बताना नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि एम्परर बताता नहीं है, वो बहुत ईगोइस्टिक होता है, वो बहुत प्राउडी होता है। तो जाहिर सी बात है, वो डैडी एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ, फादर फिगर। तो फिर भी ये पर्सन आपके साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड दिखते हैं। अच्छा, किसी ऐसी जगह पर ये पर्सन रहते हैं जहाँ पर पानी है, ओशन, कोई वाटर के सामने कहीं कुछ, कोई बड़ा कोई ब्रिज हो सकता है मशहूर। विद दिस 3 ऑफ वेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखता है, दूरियां हैं एक दूसरे से। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या इस कार्ड की, वो है एक बंदा बैठा हुआ है सामने, कैंडल भी जल रही है, कैमरा पड़ा हुआ है, सामने वाली चेयर खाली है, लेकिन ये बंदा 2 कप्स लेकर बैठा हुआ है, यानी कि ये वेट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन का, और वो हो आप। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, या ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, चीज़ें सॉर्ट आउट हों, टाइम, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर आया है डिवाइन टाइमिंग। तो अगर आपको ट्रस्ट है ना डिवाइन टाइमिंग पर, और आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी आया था तो आप खुद भी इंट्यूटिव पर्सन हो, तो अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है ना कि मुझे वेट करना चाहिए। हाई प्रिस्टेस क्यों कहा मैंने, आया था इसमें, आई डोंट नो, ओके फाइन। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप हो, मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपको अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सन है और मुझे लगता है कि मुझे इसका वेट करना चाहिए,
तो फिर आपको बेशक लाजमी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट और डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी बॉटम में आई है। और ये पर्सन भी इसी टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब चीज़ें सॉर्ट आउट ये अपनी तरफ से कर सकें, जब इस थर्ड पार्टी से ये बाहर निकल सकें, जो मुश्किल दिखता है बट नामुमकिन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके लिए आपके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए ये पर्सन किसी हद तक भी जाएंगे। लड़ाई झगड़े या जो भी हुआ, 5 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को अगर कंपटीशन का सामना करना पड़ा तो ये करेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ आपके बगैर अधूरी है। अभी भी अगर ये बंदा 2 कप लेकर बैठा हुआ है जबकि सामने वाली चेयर खाली है, तो इसका मतलब कि अभी भी ये बंदा कहीं ना कहीं आपको अपनी रेडार में फील करता है। आपकी एनर्जीज इस पर्सन के रेडार में है। अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको फील करते हैं, आपको सोचते हैं, आपकी यादें इस पर्सन के साथ हैं। और यहाँ पर कैंडल की एनर्जी देख रहे हो, अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी है जो इस पर्सन ने बुझने नहीं दी है। यहाँ कैमरा की एनर्जीज़ हैं, तो इसका मतलब कि आप दोनों की अगर कोई पिक्चर्स हैं एक दूसरे के साथ, कुछ मेमोरीज़ हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन उन पिक्चर्स को, उन मेमोरीज़ को भी देखते रहते हैं, याद करते रहते हैं आपको। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ से? आप रिकॉन्सिलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप दोनों का एक दूसरे के साथ दूरियां हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्सन की पूरी एक वर्ल्ड हो, पूरी दुनिया हो, अट्रैक्शन है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस पर्सन को, तो ये पर्सन अपने अट्रैक्शन को चूज़ करेंगे, यानी आपको चूज़ करेंगे। तो गिव अप तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर प्यार है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है। तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट यहाँ पर सन की एनर्जी, सन नहीं, लियो की एनर्जी, सॉरी सन क्यों बोल रही हूँ, सन ठीक है। आप मैरिज और कमिटमेंट भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।